नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। दिल्ली में निगम की जंग या कहिए दिल्ली में एमसीडी की जंग कार्यक्रम को लेकर आज हम आए हैं महरौली विधानसभा के महरौली वार्ड में, जहां से इंदु शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवारी कर रही है। तो पहले हम उस व्यक्ति से बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की एक मीनार के रूप में महरौली में पहचान रखते हैं, जिन्होंने पिछले 25-30 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ रहकर खड़ा किया है। तो पहले हम बात करेंगे मनोज शर्मा जी से। स्वागत है मनोज शर्मा जी आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। तो सर, पहले मैं आपसे बात करूंगा। तो मनोज जी, पिछले 25 से 30 वर्षों में जो संघर्ष आपने किया, आप एक बार निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों से लगातार कांग्रेस जो है महरौली पर शासन करती आई थी निगम में। उसके बाद पिछले सेशन में या कहिए पिछला जो 5 वर्ष रहे, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय प्राप्त कर सकी। तो पिछले 20 वर्ष का कार्यकाल और ये जो 5 वर्ष पीछे गए, इस कार्यकाल में आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर महरौली के अंदर रहा। अगर 20 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता, जैसे वो कहते हैं कि महरौली हमने सवारी हम ही सवारेंगे, तो महरौली जनता उनको नकारती नहीं। महरौली में अगर वो चाहते तो दिल्ली के एकमात्र मेयर रहते हुए, जब वो मेयर थे पूरी दिल्ली एक होती थी। दिल्ली के अगर वो चाहते तो महरौली को इतना सवार सकते थे कि उसको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप जानते हैं कि जहां पर जो सवारता उसको पब्लिक कभी बिगाड़ती नहीं है। तो पब्लिक कहने के देखा होगा कि इन्होंने नहीं सवारी। और मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी विषय हो जाएगा, लेकिन सीवर महरौली के उसमें नगर निगम के हाथ में होते थे। आज आप महरौली की गलियों में अगर निकलेंगे तो जगह जगह खुली नालियां बह रही हैं। किसी भी एक भी जगह सीवर महरौली में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर डले भी थे, कुछ थोड़ी बहुत गलियों में डल गए थे, उसको काम मेंटेन नहीं कर पाए। तो महरौली में काफी चीजें, मल्टी लेवल पार्किंग जैसे महरौली में समस्या है। आप निकलेंगे तो गली गली में गाड़ियां बेतरतीब तरीके से खड़ी हुई हैं और लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है, पड़ोस में मनमुटाव हो जाता है। अगर एमसीडी उसको अच्छे ढंग से मल्टी लेवल पार्किंग बनवा देती, मेरा मानना है कि एमसीडी में कोई भी नई योजना आती है, सबसे पहले उसकी फाइल मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के पास आती है। तो मेयर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने क्षेत्र में उस योजना को पहले लाके इंप्लीमेंट कराए, ताकि अपने क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके। लेकिन महरौली में एक भी जगह मल्टी लेवल पार्किंग नहीं मिली। और उसके बाद महरौली में अल्टरनेटिव रास्ते की अगर बात करें तो आप देखते हैं महरौली में आने के 2 ही रास्ते हैं, क्या तो अंधेरिया मोड़ से यहाँ पर, और उस पर इतना जाम लग जाता है शाम के समय। हमारे यहाँ कुतुब पे अम्बावता कॉम्प्लेक्स वगैरह काफी खुले हुए हैं, उनसे इतनी भीड़ लग जाती है शाम को कि लोगों का निकलना दुर्भर हो जाता है। भगवान ना करे कोई अगर दुर्घटना महरौली में आपातकालीन स्थिति में हो जाती है तो निकलना बहुत मुश्किल काम है। तो ये बहुत चीजें थी, अगर वो चाहते तो करा सकते थे। अच्छा, देखिए, महरौली एक प्राचीन शहर है, जैसा कि हम सबको पता है, और यहाँ पुरातत्व विभाग का एक बहुत बड़ा रोल है, वक्फ बोर्ड का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको भी पता है कि महरौली जो है मुगल काल में, और जो आक्रांताओं ने पहले यहाँ पर कब्जा किया, उसके बाद मुगलों ने, और फिर बहुत से हिंदू राजाओं ने भी यहाँ शासन किया है। तो ये बहुत प्राचीन बाजार हम इसको कह सकते हैं। और इस प्राचीन बाजार में वर्तमान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश के कोने कोने से आकर यहाँ पर बस गए हैं, जिन्हें हम प्रवासी कह सकते हैं। तो प्रवासियों की क्या समस्याएं हैं और आप उनको कैसे देखते हैं? समस्याओं का निवारण किस तरह से करेंगे? और उनके जो धार्मिक उत्सव हैं, जो सांस्कृतिक उत्सव हैं, उनमें आपका क्या पार्टिसिपेशन रहा है? देखिए, जो प्रवासी हैं, प्रवासी इस देश की निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वो अपना राज्य, अपना गांव छोड़कर यहाँ दिल्ली को संवारने के लिए अपना जीवन उन्होंने यहाँ पर दे दिया। किस तरह से उन्होंने छोटे छोटे मकान बनाए। अब उनको कोई फंक्शन करना हो, कोई अपने घर का, परिवार का कोई फंक्शन करना हो, उसके लिए कोई स्पेस महरौली में नहीं है। महरौली में बारात घर, छोटा सा एक बारात घर है एमसीडी का, उसको बनवाया था चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जब महरौली निगम पार्षद होते थे। उसके बाद उस बारात घर की मेंटेनेंस अगर आप देखेंगे, उसमें कोई मेंटेनेंस नाम की चीज नहीं है। लाइटें नहीं चलती, पंखे नहीं चलते, उसका एयर कंडीशन तो बहुत दूर की बात है बनाना। तो हम तो ये चाहते हैं प्रवासी जो महरौली के अंदर, जिनके पास फार्म हाउस में पैसे, शादी करने के पैसे नहीं होते, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? नहीं, देखिए, प्रवासी हम कह सकते हैं कि बहुत मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। मध्यम वर्गीय, नीचे से उठ के अपनी मेहनत के दम पर उन लोगों ने अपनी मेहनत से अपना छोटा मोटा मकान तो किस तरह बना लिया यहाँ पर। अब उनको यहाँ से जाएंगे तो नहीं, वो यहीं रहेंगे।
उनके बच्चे यहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके उनके परिवार के लोग यहीं पर रोजगार कर रहे हैं। लेकिन अगर वो रोजगार वाले करने के साथ साथ उनको जीवन के लिए और भी चीजें आवश्यकता है पड़ेगी, मूलभूत सुविधाओं के लिए। अब उनको शादी करनी है, कोई किसी के घर बच्चा पैदा हो जाता है, किसी के यहाँ कोई दुर्घटना में कोई मृत्यु हो जाती है, उसके लिए एक सामाजिक आपको एक वो चाहिए होता है, सामुदायिक भवन। लेकिन मेहरौली में दुर्भाग्य का विषय है कि 20 साल हमारे जो कहते हैं मेहरौली हमने सवारी हम ही संवारेंगे, उस 20 साल में आपने उस बारात घर का क्या सवारा, जरा मुझे, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ हरनाम जी, उन्होंने उस बारात घर के बारे में क्या किया? एक ईंट उसमें लगवाई तो मुझे बता दें। वो आज उस बारात घर के अंदर ऊपर सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है, अभी मुझे जाने का मौका मिला वहां, आप देख के हैरान हो जाएंगे, बारिश के अंदर वो पानी टपक रहा है, उसके ऊपर से वो छत कब गिर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इंदु शर्मा जी से। तो इंदु जी, पहले आप अपना पूरा परिचय में दीजिए। मैं इंदु शर्मा, मनोज शर्मा जी की वाइफ, धर्मपत्नी। मैं शिक्षिका रही हूँ। रामानुजन कॉलेज में मैं रामानुजन स्कूल में मेहरौली के मैंने पढ़ाया है 2012 तक। उसके बाद 2012 में हमारे शर्मा जी को टिकट मिली बीजेपी से, तो मैं सक्रिय रूप से वहाँ पे शुरू से ही रही हूँ, अभी से, और अभी तक मैं इनके साथ ही आ रही हूँ बीजेपी का काम करती हुई। मैं जिला में उपाध्यक्ष भी रही, मंडल अध्यक्ष भी रही, और अभी भी कर ही रही हूँ बीजेपी का काम। तो मैम, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी आपको है? मेहरौली में शुरू से ही रही हैं समस्याएं, पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, पार्किंग का समस्या है। पार्क नहीं है यहाँ लोगों के लिए घूमने के लिए, कोई भी एक अच्छा पार्क हो जहाँ बड़े बुजुर्ग जा सके मॉर्निंग में घूमने के लिए, अच्छा कोई पार्क नहीं है। एक हमारे भूलभुलैया के पीछे ही कूड़ा घर है, वो आज तक नहीं हटा, वहां से आने जाने वाले लोग नहीं आ जा सकते। बाहर से लोग जो एंटर करते हैं पहले उन्हें कूड़ेदान से पहले सामना करना पड़ता है, तो वो नहीं हटा पाए आज तक। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जहाँ पानी 5-5 दिन में 6-6 दिन में आएगा तो व्यक्ति क्या करेगा। तो मैम, आप मुझे ये बताइए, पिछले 5 वर्षों से निगम में भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद काम करता है मेहरौली के अंदर। तो जो समस्याएं आपने बताई, क्या वो समस्याएं आपके निगम पार्षद को नहीं दिखाई दी? नहीं, हमारी पार्षदा ने बहुत काम करे, ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्षदा जितने कर सकती थी। अब एक बात बताओ, 20 साल का जो काम है वो आदमी 5 साल में कैसे पूरा कर सकता है? अच्छा। जो समस्याएं 20 साल से मेयर होके पूरी दिल्ली का नहीं कर पाए, और सब चीजें उनके हाथ में थी, उसके बावजूद भी वो मेहरौली को नहीं कर पाए। और ये दुर्भाग्य है मेहरौली का कि किसी ने इसको अपना समझा ही नहीं आज तक। सब लोग आए, यूज किया और छोड़ दिया। किसी ने भी मतलब ये कहो कि डाउन टू अर्थ होके काम यहाँ नहीं किया है, कि अपना समझ के कि हम मेहरौली को सजाएं संवारें, कहते सब हैं, करता कोई नहीं है। तो लेकिन हमारी पार्षदा ने फिर भी बहुत काम करा, वो कितना जितना कर सकती थी अपनी तरफ से उन्होंने काफी करा। अच्छा मैम, क्षेत्र की समस्याओं के विषय में चलिए, आपके निगम पार्षद ने बहुत काम किया है, तो भविष्य में जो देखिए समस्याएं दिन प्रतिदिन बदलती हैं लोगों की। हाँ जी। तो भविष्य में जो समस्याएं होंगी उनको आप पब्लिक से कैसे कलेक्ट करेंगी, उसका क्या माध्यम होगा, और किस प्रकार से लोगों के लिए आप काम करेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो हमारी मेहरौली में पार्किंग का बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हर जहाँ भी आप गली में से जाओ वहीं एक गाड़ी खड़ी होती है, चीजें खड़ी होती है। अगर मेरी इच्छा है कि हम लोग एक मल्टी पार्किंग देंगे अगर बनवाएंगे, और सीवरेज का भी बड़ा है सिस्टम यहाँ पे, तो सीवरेज का भी रहेगा, और यहाँ गलियां वलियां जो ठीक करनी हो तो करानी पड़ेंगी। देखिए आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है। हाँ जी, किशनगढ़ भी हमारे एरिया में आता है। किशनगढ़ लीजिए, हाँ और जी। कई कॉलोनियां हैं। हाँ जी। बहुत बड़ा बाजार है। हाँ जी, बाजार के मार्केट पीछे बहुत बिल्डर बड़ा। फ्लैट्स और बहुत बड़ा क्षेत्र। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बाजार की कुछ अलग समस्याएं हैं जी। ये जो आपका प्राचीन जो नगर है, इसमें मोहम्मदन्स भी रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी कुछ अलग समस्याएं हैं। जी 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 जी। बाहर से जो प्रवासी आए हैं, हाँ जी, जो यहाँ आकर बस गए हैं, जी, उनकी समस्याएं कुछ अलग हैं। कॉलोनियों की बिल्कुल। समस्याएं कुछ अलग हैं जहाँ पर बसी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, अगर हम इनको क्लब करके देखते हैं, इकट्ठा करके देखते हैं, तो वो जो समस्याएं होंगी उनका आप निवारण किस प्रकार से करेंगे, उसका क्या रास्ता होगा जो पूर्व निगम पार्षद नहीं कर पाई जिन समस्याओं को अभी तक खत्म,
तो क्या आप इन समस्याओं को खत्म कर पाएंगे जो मतलब भविष्य में? देखिए, जो हमारे प्रवासी आए हुए हैं महरौली के अंदर, उनकी हमारी पार्षदा ने जहाँ तक वो कर सकती थी, हर किसी का इंसान का अपना एक दायरा होता है काम करने का। वो जहाँ तक कर सकती थी उन्होंने उनकी समस्याओं का निवारण किया। बाकी जो रह गया है, मैं उनको करने के लिए तैयार हूँ। बाकी जो करना है, या हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसे गौसिया कॉलोनी है हमारी, उसमें झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनको मकान देने का वो किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो भी है चलिए। पूर्वांचली हैं, उनके लिए छठ पूजा का हमने छठ घाट बनवाया है। वहाँ सब पूर्वांचली लोग जो बेचारे परेशान होते थे, नहीं जल दे सकते थे सूर्य भगवान को, तो मॉर्निंग में जाके इधर-उधर जाते थे, छतरपुर मंदिर जाते थे, बेचारे रात को कहीं-कहीं खड़े होते थे। तो हमने एक मछली वाले पार्क में उनका भी समस्या का निवारण करके 2012 से 10-12 साल हो गए, हमने एक घाट बनवाया है, पक्का घाट। वो वहाँ जाके पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा जो बंगाली लोग हमारे यहाँ रहते हैं महरौली के अंदर, 8-10 बंगाली पूजा होती हैं, उनका भी हम पूरा जगह का इंतजाम कराते हैं, विसर्जन की उनकी मूर्ति का भी इंतजाम कराते हैं। और हम खुद भी गणपति महाराष्ट्र का जो है, जो मराठी लोग हैं, उनके लिए भी गणेश उत्सव कराते हैं। तो हम लोग सारी समस्याओं से भी, उनकी सारी निजी परेशानियों से भी जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और भविष्य में जो भी अगर मैं आती हूँ, तो मैं ज़रूर उनकी समस्याओं का निवारण करूँगी, और इसके लिए मैं तत्पर हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मनोज जी, मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो पार्टियों की नीतियों को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि निगम जो एक किया गया, इसके पीछे केंद्र सरकार की क्या नीति थी? एक मिनट, इस क्वेश्चन के साथ और भी कई सवाल हैं मेरे। जी बताइए। केंद्र की क्या इस नीति के पीछे, मतलब इस क्लब करने के पीछे क्या नीति थी, एक वो करने के लिए? दूसरा, भविष्य में जो निगम काम करेगा, और यदि आप चुनकर आते हैं, अपने क्षेत्र में उन योजनाओं को लागू कर पाएंगे जो केंद्र की नीतियां हैं, जो दिल्ली सरकार की नीतियां हैं, जो निगम की नीतियां हैं? क्योंकि देखिए, 3 तरह से दिल्ली में काम होता है। एक, कुछ चीजें केंद्र सरकार के हाथ में है, कुछ चीजें दिल्ली सरकार के हाथ में है, और कुछ चीजें निगम के हाथ में है। तो क्या आप सामंजस्य बना पाएंगे इन सब चीजों से? बिल्कुल बना पाएंगे राम जी। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम जिस पार्टी से आते हैं, जिस दल से आते हैं, उसकी भारत में केंद्र में सरकार है, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश किस गति से आगे बढ़ रहा है, ये आप सब लोग देख रहे हैं, कुछ चीज छुपा हुआ नहीं है। और जहां तक महरौली में हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूड़ी जी के प्रयास से, हमने पिछले कुछ ना रहते हुए भी, संवैधानिक पद पर ना रहते हुए भी, हमने महरौली में लोगों को पासपोर्ट सेंटर की बड़ी दिक्कत होती थी। पासपोर्ट बनवाने के लिए उनको 20 किलोमीटर गुड़गांव या आईटीओ जाना पड़ता था, पूरा दिन खराब हो जाता था, व्यवसायी का अपना व्यवसाय खराब होता था, सर्विस वाले का अपनी छुट्टी लेके जाना पड़ता था। हमने सांसद जी से बात करके, उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री होती थी, उनके पास गए, निवेदन किया, और 1 हफ्ते के अंदर महरौली में हमने पासपोर्ट सेंटर बनवाया। आज महरौली लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और जाकर अपना पासपोर्ट बनवा घर पे आ जाते हैं। दूसरी बात, जितने महरौली में डीडीए के पार्क हैं, उनके अंदर आप जाके देखेंगे, बढ़िया बढ़िया मल्टी जिम उसके अंदर लगे हुए हैं, आपकी सेहत का पूरा ध्यान उसमें रखा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने वहां पर वो बनवाए, अपना टॉयलेट ब्लॉक बनवाए, साफ सुथरे टॉयलेट ब्लॉक है, आप जाके देखेंगे तो बहुत सुंदर टॉयलेट ब्लॉक बनवाए उसमें। और जो हमारे झूले टूट गए थे, जो मल्टी जिम हमारे टूट गए थे, उनको दोबारा हमने रिप्लेस कराया है, और रेन शेल्टर वगैरह आप जाके देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से, और सुरक्षा गार्ड वहां पर, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड वहां पर रखवाए गए, ताकि कोई जो महिलाएं हमारी, बुजुर्ग हमारे वहां घूमते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। ये डीडे का प्रयास हो गया। उसके बाद महरौली में आप कुतुब मीनार में देखेंगे तो पूरी लाइटिंग लेजर लाइट के माध्यम से वो शाम को बड़ा मनोहारी दृश्य हो जाता है। ऐसी ब्लू मीनार पे हमारा अभी यहाँ पर शाम को शराबी और वो लोग घूमते थे, असामाजिक तत्व, उनसे हमारे जो घूमने वाले लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती थी। हमने उसके लिए भी वहां पर आप जाके अगर देखेंगे, हम ये नहीं कि जो करेंगे, हम जो अभी कुछ नहीं है उसके उस पर भी हमें, क्योंकि हमें पता है काम होता कैसे है, कुछ नहीं रहते हुए भी आपने इतना काम हमें पता है काम होता कैसे, अधिकारियों से काम कैसे लिया जाता है। हम उनसे प्यार से, प्रेम से हाथ जोड़कर सांसद जी का हवाला देकर काम कराते हैं। और महरौली के अंदर आप देखेंगे तो बुलबुल के अंदर अब चारों तरफ रेलिंग लग गई है। उस रेलिंग की वजह से वहां पर असामाजिक तत्व नहीं जाते और लोग आराम से घूमते हैं। कुछ ही समय में, आने वाले 2-3-4 माह के अंदर ही वहां पर पूरा लेजर लाइट से ऐसा लगेगा बुलबुलिया कि आप चमकेगी और महरौली के लोग कहेंगे वाह मेरी महरौली।
इस तरह से करेंगे। और हमारे मेहरौली में एक पॉइंट और भी है, मेहरौली तो ऐतिहासिक नगरी है, ये पहले मुगलों की सैरगाह हुआ करती थी। अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो मुगल पुरानी दिल्ली से जो उनका राज्य जहां चलता था वहां पर सैर करने, यहाँ पर उनका हिल स्टेशन कह सकते हैं आप इसको। इसमें तो इतनी इतनी अपार संभावनाएं काम करने की, अगर आदमी करना चाहे ना ईमानदारी से अगर 1 घंटा भी मेहरौली को रोज दे दे तो मेहरौली तो सच में संवर जाएगी। पर मंशा साफ होनी चाहिए आपके पास। हम और हमारी तो ऊपर केंद्र में सरकार है, फंड की हमें दिक्कत नहीं होगी। सांसद जी हमारे काम करने में बहुत माहिर है, आप उनको जानते ही है। और कड़वा जो होता है वो हमेशा फायदा करता है, मीठा तो नुकसान करता है। तो हमारे सांसद कड़वा जरूर बोलते हैं, लेकिन वो पूरा समस्याओं को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखते हैं। और हमने आज तक उनको जो कहा है उन्होंने हमें तुरंत काम दिया है। आप बताओ तो सही क्या काम मनोज भाई, वही काम करेंगे तुरंत। जहां तक हमारे छठ पूजा प्रवासी भाइयों की बात है, छठ घाट हमने बनवाया, लेकिन अभी वो कच्चा है, हमें हर साल उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारे मुकेश ठेकेदार जो हमारे पहुंचल समिति के अध्यक्ष हैं, मुझे बार बार टोकते हैं, रोज टोकते हैं इस बात के ऊपर कि भैया हमारा पक्का घाट कब बनेगा। और हमने सांसद जी से बोल दिया इस बार, और जनता, मेहरौली जनता का विश्वास रहा तो हम दोनों मिलकर उस घाट को पक्का एक बहुत सुंदर स्वरूप बनवाने की कोशिश करेंगे, जहां पर फुवारे टाइप का ऐसा बनवा देंगे तो पूरे साल तो फाउंटेन चलेंगे और छठ पूजा जो हमारे प्रवासी हैं, पर्वती हैं, वो आराम से वहां पर काम कर सकेंगे। एक पॉइंट हमारा शमची तालाब वाला पार्क है, उसको भी हम इतना सुंदर बनवाने का हमारे मन में विचार है, और मेरी डीडी और आर्कियोलॉजिकल वालों से बात हो चुकी है। शमशी तालाब में मैंने देखा वहाँ काफी कूड़ा वगैरह उस तालाब में पड़ा रहता है। जी जी जी, क्योंकि अभी उसके लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया और किसी ने, लेकिन हमें तो रोज लोग हमसे मिलते हैं आकर, उसको हम इतना सुंदर बनवाना चाहते हैं कि जैसे आप पुरानी दिल्ली के अंदर आपने चिड़ियाघर के बाहर देखा होगा, वहां बोटिंग होती है। तो हमारी योजना अगर ऊपर मेहरौली का हमें आशीर्वाद मिला, और मेहरौली और हमें जनता का आशीर्वाद अगर हमें मिला, और सांसद जी के प्रयास से उसको हम पूरे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कराएंगे। मेहरौली में इतनी अपार संभावना ऐतिहासिक रूप से भी कि मेहरौली लोग अगर पूरा दिन घूमते रहे ना तो खत्म नहीं होती है। अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है। देखिए, मेहरौली एक प्राचीन शहर है, यहाँ दरगाह भी है, और एक पर्टिकुलर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है जी, मुस्लिम लोग रहते हैं, वो भी इस क्षेत्र के प्राचीन नागरिक हैं। तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या वो आपका साथ? देखिए हमारे विरोधी जो है ना, वो बीजेपी के बारे में भ्रांति के प्रचार करते हैं कि मुस्लिम के साथ नहीं है, मुस्लिम के साथ नहीं है। आप थोड़ी सी किलोमीटर दूर यहाँ पर वो है जहाज महल के सामने झरना है, एक झरना बोलते हैं पुराना। तो नहीं, यहाँ देखिए, फूल वालों की सैर एक ऐसा कार्यक्रम है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जी जी जी, लेकिन जब चुनाव आता है ना, तो बहुत से लोग भ्रम फैलाने वाले बीच में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि जब आप चुनाव में उतरेंगे, पार्टी आपको टिकट देगी और आप चुनाव में उतरेंगे, तो क्या उस समाज को अपने साथ कर पाएंगे? उस समाज में मेरी कितनी लोकप्रियता है ये आप जाकर स्वयं पता कर सकते हैं। वहां पर जब उनके, अब से 3 साल पहले की घटना बता रहा हूँ आपको मैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो मुसलमानों का, हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा हितैषी होने का दावा करती है। मेरे एक हमारे कार्यकर्ता है वहां पर, उनका मुझे फोन आया कि भाई साहब आप तुरंत आइए। मैंने कहा क्या बात होगी बताइए। तो बोले नहीं, हमारे यहाँ पर वो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, एसडीएम साहिबा आ रही है और वो हमारे मकानों को तोड़ने आ रही है। हरनाम भाई, जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां एक महिला, बुजुर्ग महिला आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। वो कहने लगी कि मेरी बहू को बच्चा होने वाला है, और एक महिला और आई कि मेरी बेटी को सुबह देखने आने वाले हैं, मैं कहाँ जाऊं, मैं इस सामान को बांधूं या उनकी चिंता करूं, मैं क्या करूं। आंखों में आंसू लिए रो रही थी वो। मैंने उनको कहा कि आपने आम आदमी पार्टी को चुना तो उनसे एक बार बात कीजिए, क्योंकि एसडीएम जो है वो दिल्ली सरकार का विषय है, दिल्ली सरकार, हमारे विषय नहीं है वो। लेकिन क्योंकि हम जनता की समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकते, जब जनता ने हमें विश्वास करके हमें कहा कि हमारी ये समस्या है, तो आप उनसे पूछिए जाकर, वो खुद आपको अपने मुंह से बताएंगे। मैंने दिल्ली पुलिस के अपने डीसीपी साउथ और एसएचओ मेहरौली से बात करी और फोर्स कैंसिल करवा दी, और आज वो लोग अपने घरों में अमन चैन से रह रहे हैं, आप जाके देखेंगे। और रही गोसे कॉलोनी की बात, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार, भाजपा सरकार और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कभी भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कभी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और हम अभी आपने गोविंदपुरी में देखा होगा, कालकाजी जो स्लम एरिया है, वहां पर 4000 मकान की चाबी उन्होंने विज्ञान भवन के अंदर, गरीब लोग जो अपने बेचारे बाहर से आए थे, बंगाल के, बिहार के, यूपी के, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, स्लम के अंदर रहते थे, एक कमरे के मकान में रहते थे, बदबू आती थी वहां, उनको उन्होंने 2 कमरे का बहुत सुंदर सेट, उसके अंदर आप देखेंगे जाकर, हवादार बढ़िया डीडे के फर्स्ट क्लास बना के 5 मंजिले मकान उनको दिए हैं, जो चाबी उनको मालिकाना हक दिया है।
यही हम प्रयास करेंगे अपने सांसद जी के माध्यम से। घोसिया कॉलोनी को तो पूरा जहां झुग्गी वही मकान हमारी सरकार की नीति है, और हम उसके अंदर चाहेंगे जो झुग्गियां हैं उनको हटाकर वहां उनको सुंदर मकान बना के उनको दिए जाए, ये हमारी प्रयास रहेगा। एक चीज और बताना चाहूंगा हरनाम भाई आपको मैं, मेहरौली में आप जहां से भी एंट्री करेंगे, निकलने का एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट दोनों में बहुत ज्यादा कंजेशन है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत दिक्कत होती है। गढ़वाल कॉलोनी हमारे एक बहुत बड़ी बेल्ट वहां पर रहती है, गढ़वाल के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, उनको ऑफिस जाने में और ऑफिस से आने में आप देखिएगा तो इतनी भीड़ लग जाती है वहां पर कि निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरी उन लोगों से बात हुई है, मुझे उन्होंने कई बार बुला के वो समस्या से अवगत कराया है, और मेरी सांसद जी और डीडीए के अधिकारियों से बात भी हुई है। हम इसको एक वैकल्पिक मार्ग गढ़वाल कॉलोनी से बाहर वसंत कुंज की तरफ जो टी पॉइंट पे मिलेगा, उसके लिए भी हमारा प्रयास शुरू हो चुका है। वो तो हम उसको तुरंत आप देखेंगे बहुत जल्दी वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। और एक हमारा बुलबुलिया से लेके वैकल्पिक मार्ग, हम इसको लाड़ोसराय टी पॉइंट के पास एसडीएम ऑफिस के पीछे से बुलबुलिया के साथ से उसको भी निकालने की तरफ हमारा पूरा प्रयास है। और किशनगढ़ की बात मैं बताना भूल गया, किशनगढ़ हमारा बहुत बड़ा मेहरौली का ही हिस्सा है, वार्ड नंबर 9, लोग समझते हैं उसको अलग है, लेकिन हम वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर हमारे मेहरौली का ही वार्ड नंबर 9 है। किशनगढ़ के अंदर आप देखेंगे तो पहले लोग लीज होल्ड के आधार पर रहते थे, लोगों में डर रहता था यार लीज होल्ड जगह है, बचेगी नहीं बचेगी, कल को डीडे वापस ना ले ले, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने उसको मालिकाना हक दिया उनको। आज किशनगढ़ में रजिस्ट्री होती है, आप उनको, उन लोगों का डर खत्म हो गया, और आज वो अपने घर के अंदर सुरक्षित रूप से रह रहे हैं। और ये भी, और किशनगढ़ आज हम उसको और भी सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। किशनगढ़ में हमारा पार्ट और सेक्टर वसंत कुंज वो भी हमारे साथ जुड़ गया है। हम सभी क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जन पार्टी का तो हमें सम्मान मिलता ही रहा है, और जनता का अगर हमें आशीर्वाद मिलेगा तो हम इस क्षेत्र को बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से विकसित करेंगे। हम भी डबल इंजन की सरकार के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, लोगों में एक पार्षद रहती है, लेकिन यहाँ पर 2 पार्षद आपको साथ काम करेंगे। और आज तक का हमारा इतिहास रहा हरनाम भाई, बिल्कुल दमदार तरीके से काम किया है। अधिकारियों के साथ अनुनय विनय करके भी उनको जब आग दिखानी पड़ी आग भी दिखाई, और सांसद जी को भी हम कई बार आग दिखा देते हैं, भाई साहब अगर काम नहीं करोगे हम आपका काम नहीं करेंगे। तो सांसद जी का हमारे पे भरपूर आशीर्वाद रहता है, और वो भी हमारी हर बात को, क्योंकि हम जायज बात मांगते हैं, नाजायज मांगते नहीं है, तो तुरंत उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और मेहरौली में जैसे केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसका भी सहयोग रहेगा, सांसद जी का सहयोग भी रहेगा, और हम भी डबल इंजन की तरह काम करेंगे, और मेहरौली की जनता को, मेहरौली को पुनः उच्च शिखर पर लेके जाएंगे, यही मेरा आपसे कहना है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद मैडम आपका। तो दोस्तों, हमने मनोज शर्मा जी से बात की, इंदु शर्मा जी से बात की, और आपको बताया कि भविष्य में यदि इंदु शर्मा जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ती हुई पाई जाए तो समझ लीजिएगा इस क्षेत्र में एक इंकलाब आने वाला है। क्योंकि जब हमने इनसे बात करनी शुरू की उस समय माहौल थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन जैसे जैसे हम इनसे बात करते गए दोनों ही लोगों में जोश भरता चला गया, और क्षेत्र की समस्याओं को एक एक करके इन्होंने जिस प्रकार से बताया है, और मनोज जी ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जिस प्रकार से चर्चा की है, जो एटीट्यूड हमें इन लोगों का देखने के लिए मिल रहा है, मुझे लगता है भविष्य में यदि पार्टी इंदु जी को टिकट देती है और वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं तो वो उस गैप को पूरा कर पाएंगी जो पूर्व निगम पार्षद ने छोड़ दिया है। किसी कारण से जो गैप बीच में बन गया है जनता और पार्षद के बीच का, ये उस गैप को पूरा कर पाएंगी और क्षेत्र की जनता को पूरी तरह से सेवा दे पाएंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।